ओके, ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ लेक सराउंडेड बाय चक्रा एंड क्राउन चा बर्ड्स देयर इज अ लोटस फ्लावर पीपिंग आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक लोटस फ्लावर है एज यू कैन सी विद द टिप ऑफ द स्टेम 1 यूनिट अबव द वाटर। ओके, तो पानी के ऊपर कितना उसका ये है वैल्यू है 1 मीटर का, है ना। तो 1 मीटर पानी के सतह से 1 मीटर ऊपर है वो। ऑन बीइंग स्वेड बाय जेंटल ब्रीज, जब हवा आती है ना, जब तेज हवा आती है तो ये झुक जाता है यहाँ पे। मतलब इंस्टेड ऑफ दैट वो अभी ऐसा है, झुक गया है वो, है ना। आपका जो फ्लावर है वो क्या हो गया, तेज हवा की वजह से झुक गया है यहाँ पे और ऐसा हो गया। जब वो टच करता है ना पानी को तो इट इज 3 यूनिट्स अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। कितना दूर है वो ओरिजिनल पोजीशन से? 3 मीटर दूर है। 3 मीटर ओरिजिनल पोजीशन से कितना मिनट यूनिट दूर है? 3 मीटर। क्विकली टेल द डेप्थ ऑफ द लेक। ओके, आपको एक्स की वैल्यू यहाँ पे ढूंढनी है। ओके, तो मतलब ये हम किसके हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ पे 90 डिग्री आपको दिख रहा होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम, राइट। मतलब बाउदियाना ट्रिपल हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, नाउ विद दिस लॉजिक इसकी वैल्यू ऑलरेडी कितनी बोली है? एक्स। और ये पानी के ऊपर कितना है? 1 मीटर, राइट। और इसकी वैल्यू अपने को ऑलरेडी पता है किसकी? ये तो 90 डिग्री है, राइट। ये तो 90 डिग्री है। और यहाँ की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। हाउ मच इज दैट? 3 मीटर्स, बराबर है। 3 यूनिट्स, सॉरी 3 यूनिट्स। तो ये 3 है, करेक्ट। और यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। सही है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? वो तो x है, करेक्ट। ओके, तो लेट अस राइट डाउन द डेटा क्या क्या है। तो हमारे दो शॉर्टर साइड्स कौन से? दो शॉर्टर साइड्स कौन से? देखो, यहाँ पर एक हाइपोटेनस है इनका और यहाँ पर एक हाइपोटेनस है इनका, करेक्ट। तो दो शॉर्टर साइड्स कौन सी है? एक 1 है, राइट, सॉरी एक x है, और दूसरा कौन सा है? 3 है, बराबर है। ये आपका ये राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पे हो रहा है ना, ये वाला बस। तो ये 3 एक शॉर्टर साइड है, x एक शॉर्टर साइड है। ओके, तो अपन वो लिख देंगे। पहले क्या बोलेंगे? द टू शॉर्टर साइड्स आर x एंड 3, करेक्ट। x एंड 3 है ना ये इस ट्राइंगल का, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो 3 एंड x इज द शॉर्टर साइड। ओके, और ओरिजिनल लेंथ कितना था? ओरिजिनल लेंथ कितना था आपके लोटस स्टेम का? आपकी जो लोटस की स्टेम थी ना, वो टोटल कितने की थी? तो वो थी x+1 की। ये टोटल लेंथ कितने की थी? टोटल लेंथ कितने की थी? तो नीचे का पार्ट x है, ऊपर का पार्ट 1 है, तो दैट विल बी x+1, बराबर है। ये तो x है ना और ये 1 है, तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी? x+1 हो जाएगी, ठीक। ओके, नाउ कैन वी यूज पाइथागोरस थ्योरम? पाइथागोरस का यूज कर लें, क्योंकि अपने पास दो शॉर्टर साइड्स हैं और ये एक है अपने पास जो अपने को प्रूव करना है। तो व्हाट वी विल डू इज वी कैन राइट बाय यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस को यूज करते हुए तो अपने पास दो वैल्यूज तो ऑलरेडी हैं, x और 3, तो इसको अपन बोल देंगे x स्क्वायर, इसको बोल देंगे 3 स्क्वायर, और ये x+1 ब्रैकेट स्क्वायर। ओके, सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस अपन क्या बोल सकते हैं? x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू x+1 ब्रैकेट स्क्वायर, करेक्ट। ओके, अभी इसको एक्सपांड करते हैं हम लोग। एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहने दो, 3 का स्क्वायर कितना आता है? 9, और ये a+b ब्रैकेट स्क्वायर है, राइट। क्या रहता है फॉर्मूला a+b ब्रैकेट स्क्वायर का? a+b ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट। ओके, तो ये आपका a है, ये आपका b है। सबसे पहले किसको लेना है? a स्क्वायर करना है, तो a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। सबसे पहले x स्क्वायर, फिर आपको लेना है 2ab, मतलब 2 इंटू a इंटू बी लेना है। तो लेट अस मल्टीप्लाई। 2 इंटू ए का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, करेक्ट। 2ab, उसके बाद क्या है? b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज 1 का स्क्वायर। नो, एक्स स्क्वायर प्लस 9, इसको वैसे रहने दो। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इज 2x, और ये 1 स्क्वायर इज 1, ठीक। ओके, नाउ कैन वी कैंसिल समथिंग ऑन बोथ द साइड्स? एक्स स्क्वायर क्योंकि सेम ही है। ओके, तो आपका ये वैल्यू बच रहा है 9 इज इक्वल्स टू 2x+1, बराबर है। नाउ 9 का ये जो +1 है इसको इधर भेजो, +1 क्या हो जाएगा? उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो दैट विल बिकम 9 - 1 इज इक्वल टू 2x, करेक्ट। ओके, अब एक काम करो, 9 - 1 कितना होता है? 8, 8 इज इक्वल टू 2x। ये जो 2 है ना, 2 को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा? 8/2 आ जाएगा, डिवीजन में चला जाएगा, तो दैट विल बिकम 4 इज इक्वल टू x।
ओके तो 4 आपका आंसर है क्या फिर x का? हाँ, तो उन्होंने वही पूछा था x की वैल्यू, डेप्थ बताना था। डेप्थ मतलब ये वाली, ये आपकी डेप्थ है। दिस इज द डेप्थ दे वर टॉकिंग अबाउट, x, और जो कि कितनी निकली है? 4 निकली है। ओके तो अपन लास्ट में लिख देंगे therefore the depth of the lake is 4 units। ठीक है, डेप्थ ऑफ द लेक इज 4 यूनिट्स। समझ में आया फिर अपन ने कैसे किया उसको? ओके तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, 3 स्क्वायर लिया, करेक्ट। उसके बाद अपन ने क्या लिया, 3 स्क्वायर लेने के बाद x स्क्वायर लिया, करेक्ट। x स्क्वायर, 3 स्क्वायर, और फिर किसका स्क्वायर लिया अपन ने? इन दोनों का एडिशन, x+1 का स्क्वायर, करेक्ट। तो फिर उसको सॉल्व करते गए, x की वैल्यू मिल गई 4 मिल गई, तो एंड दैट्स आवर आंसर।